नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ गाइज़ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाई एसएससी की जॉब कौन कौन करना चाहते हैं। मुझे लगता है हम सबका ड्रीम होता है एसएससी का जॉब करना, जिसे हम बोलते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। भाई और जॉब करने के साथ साथ आप लोग सैलरी कितना मिलता है इसके बारे में तो मुझे लगता है हम सब बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं पूरा डिटेल पे कवर अप करने वाली हूँ चीज़ें। बट रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू गाइस कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको इन हैंड कितना पे मिलेगा, पर्क्स क्या होंगे, जॉब बेनिफिट्स क्या क्या हैं, सारी चीज़ें डिटेल पे कवर अप करने वाली हूँ। बहुत डिटेल वीडियो होने वाली है, बस एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो बेसिकली पीपल हु आर लुकिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा शौक है गवर्नमेंट जॉब करने का, लोग ढूंढ रहे हैं, तो मुझे लगता है एसएससी सीजीएल जो है या फिर एसएससी की कोई भी पोस्ट हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, कोई भी सीपीओ, कोई भी जॉब है ना, सारी बहुत अच्छी हैं। अगर हम बात करें सेवन्थ पे कमीशन के अंडर में जो सैलरी है वो एसएससी सीजीएल जॉब्स की वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है। और ये तो मैं सिर्फ नॉर्मल बेसिक सैलरी बता रही हूँ, 30,000 टू 60,000 एवरी मंथ। आप डिपेंड करता है कि आपका क्या जॉब रोल है। और उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, लाइक डियरेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। सो वो सारा बेसिक सैलरी में आपका इंक्लूड कर दिया जाता है। अब क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपकी सैलरी में। अगर हम बात करें पे लेवल, सो यू अर्न एवरी मंथ डिपेंडिंग ऑन द जॉब लेवल। डिफरेंट जॉब लेवल हैज़ डिफरेंट सैलरी रेंज। अलग अलग, जैसे कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं एसएससी सीजीएल के अंदर पोस्ट वाइज। आप किस पोस्ट में हैं ये भी बहुत मैटर करता है। अलॉन्ग विद दैट आप किस लोकेशन पे जॉब कर रहे हैं, लाइक डिफरेंट लोकेशंस हैव डिफरेंट सैलरी रेंज। फॉर एग्जांपल, इफ़ योर वर्क लोकेशन इज़ इन मेट्रो सिटी देन द पे विल बी डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल सिटी। एंड लेट्स टॉक अबाउट द अदर मेन पर्सपेक्टिव, दैट इज़ जॉब रोल। अ पार्ट ऑफ सैलरी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ जॉब you have. Different job roles have different salaries. It's very important. Now, let's talk about, there are many parts like basic pay, extra allowances, and deductions which make the SESI CGL salary very interesting. So, अगर हम पे लेवल 7 की बात करते हैं, तो अगर पे लेवल 7 की बात करते हैं तो उसमें उसकी रेंज जो आपकी रहती है वो 44,900 से लेके 1,42,400। If you are working for the job roles like assistant section officer, income tax inspector, sub inspector in the CBI, they belong to pay level 7. They receive a great salary due to the responsibilities of the job role and the kind of work they do, क्योंकि उनका उनका वर्क भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। बेसिक पे, सिटी ए बी सी, मैंने तीनों कैटेगरीज़ का आपको डिटेल में बताया है। एचआरए वहाँ का कितना होता है, डीए कितना है, टीए कितना है, ग्रॉस अर्निंग कितना पहुँचता है, डिडक्शंस क्या क्या होते हैं, नेट अर्निंग्स क्या क्या होते हैं, ये सारा डिटेल में मैंने कवर अप किया है। आप लोग चेक कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू चेक। सो आई होप फॉर द पे लेवल 7 इट्स डेफिनेटली पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर हम पे लेवल 6 की बात करते हैं तो उसका जो रेंज है वो 35,400 से लेकर 1,12,400। अब इसमें क्या क्या जॉब्स हैं, असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट फॉल अंडर पे लेवल 6। सो इसका ब्रेकअप अगर किया जाए सिटी ए बी सी के वाइज, तो एच आर ए यहाँ का आपको 8,496 है, डी ए 6,018, टी ए 3,600, ग्रॉस अर्निंग 54,126, डिडक्शंस 4,583, नेट अर्निंग्स 49,000। सो सी ए बी सी का डिफरेंट डिफरेंट है। अगर हम पे लेवल 5 की बात करें तो आपका 29,200 से 92,300 तक आपका सैलरी पहुंच जाता है। और इसमें क्या क्या वर्किंग होता है, ऑडिटर और अकाउंटेंट, विच कम्स अंडर लेवल 5। देन दिस विल बी योर सैलरी बेस्ड ऑन द सिटी यू आर वर्किंग इन। मैंने सिटी ए बी सी और ये सारा सेवेंथ पे कमीशन को फॉलो करते हुए मैंने ये स्ट्रक्चर्स आपको बताए हैं। बेसिक पे सबका ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है और एचआरए सबका वेरी करता है सिटी वाइज। आई होप आप लोग चेक कर सकते हैं। नाउ पे लेवल 4 की बात करते हैं।
इसमें आपका 25,500 से स्टार्ट होता है अप टू 81,100। इसमें आपके जॉब रोल्स जो आते हैं वो पोस्टल असिस्टेंट एंड टैक्स असिस्टेंट, और इसमें आपका HRA और सिटी A B C का डिफरेंट डिफरेंट है, और DA भी है, TA भी है। ग्रॉस अर्निंग्स भी आप डिडक्शंस के बाद आपको कितना कितना आपको इन हैंड कितना मिलेगा वो आप देख सकते हैं। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट था। और डियरेंस अलाउंस, HRA, TA, नेशनल पेंशन स्कीम, CGHS, ये सारी स्कीम्स बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम की बात करें तो दिस इज़ बेसिकली अ डिडक्शन बट यू गेट इट अगेन इन द फॉर्म ऑफ पेंशन वंस यू रिटायर। आफ्टर रिटायरमेंट में आपको इसका बेनिफिट मिलता है। और CGHS भी एक हेल्थ बेनिफिट है जो आपको प्रोवाइड किया जाता है, ये हेल्थ केयर कवरेज है। सो वो सारे अलाउंसेस भी बहुत अमेजिंग हैं। और SSC सीजल सैलरी आफ्टर 5 and 10 years as you work for a few years in this government job, the salary will increase with time. Also you will get promotions when you gain experience and become more skilled. So promotions भी इसमें बहुत 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 जल्दी होते रहते हैं। आप कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपने रिस्पेक्टिव जॉब में वो डिपेंड करता है। सो बहुत ही अच्छी सैलरीज़ हैं। और मैंने ये भी बताया आपको कि SSC सीजल पोस्ट में सैलरी हैज़ डिफरेंट कंपैरिजन्स आप देख सकते हैं। ग्रेड पे कितना किसका है इन डिफरेंट डिफरेंट रोल्स ऑफ जॉब्स डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग। सो ये एक्सिटीज़ के लिए ही हैं गाइस सारे। सब इंस्पेक्टर इन CBI के लिए, पोस्टल असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, ऑडिटर, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इन सब के लिए डिफरेंट डिफरेंट आपकी सैलरीज हैं। So basically if you are working for a job roles like assistant section officer and income tax inspector, the salary is higher in comparison with the job positions like auditor and tax assistant. So definitely salary varies from person to person and post to post. So guys, that's all in this part. Thank you so much and stay tuned for my next video.